बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवी चौधरी स्वीडन से। दोस्तों, इस वीडियो को ज़रा गौर से देखिए और ख़ास तौर पे वो जो वालिदैन हैं जिनके घर में बच्चियां हैं वो गौर से देखें, क्योंकि ये वीडियो एक पैगाम है कुछ उन लोगों की तरफ से जिन्होंने मुझे कॉल करके रिक्वेस्ट की है कि मैं ये वीडियो बनाऊं। क्योंकि कोई भी बंदा जब मुझसे रब्ता करता है तो मैं उसकी लोकेशन, उसका नाम वो डिस्क्लोज नहीं करता हूं कि किस शहर से। लेकिन मुझे एक नहीं 3 जो है लड़कियां उन्होंने राब्ता किया है इस महीने के अंदर, और तीनों का सेम ही मसला है। सबसे पहला एक लड़की, उसने कहा जी आप एक वीडियो बनाएं और हमारे वालिदैन से गुजारिश करें कि खुदा के लिए हमारी शादियां करवाएं, कि लड़कियां यहां पे बहुत सारी। और खास तौर पे उस लड़की ने मुझे जो रिक्वेस्ट की, उसने मुझे कहा कि मैं अपनी भी बात करती हूं और मेरी सहेलियां भी हैं, हम उनकी बात कर रही हैं कि हम पढ़ी लिखी हैं, हमारी उम्रें 25 से ऊपर हो गई हैं, हम काम कर रही हैं, हम पैसे कमा रही हैं, लेकिन हमारी माएं, ये उस लड़की के अल्फाज थे कि मेरी मां जो है वो मेरा रिश्ता कहीं पे नहीं होना देना जा रही, और कल को अगर खुदा ना खास्ता ये मैं अपनी मर्जी से कहीं पे जाके कुछ कर लूंगी तो यही फिर सारी जिंदगी कहेंगे हमारी नाक कटवा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। लड़की पढ़ी लिखी भी है, जॉब भी करी है, बाप ने रिश्ते भी देखने की कोशिश की है, लेकिन मां कभी किसी लड़के के रंग में नुक्स निकाल देती है, या कभी उसकी जॉब में नुक्स निकाल देती है, या उसको किसी की जात पसंद नहीं आती, या वो कहती है कि फलाना किसी फलां शहर में दूर है यहां से हम लड़की को। तो वो लड़की, यकीन करें, इतनी वो बेचारी सैड थी, वो कहती है कि खुदा के लिए आप एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें मेरे जैसी जितनी भी लड़कियां घरों में बैठी हुई हैं उनके वालिदैन को ये चीज रिक्वेस्ट करें कि अगर हम बोलती नहीं हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें पता नहीं है या हमारे अंदर वो फीलिंग्स नहीं है। तो ये चीज जो है मैं तमाम माओं से, वो कहती है, और वो लड़की कहती है कि मेरी मां ये समझती है कि मैं कोई जाहिल हूं, कहती है कि मेरी मां ने मुझे घर में इस वजह से रखा हुआ है कि मैं पैसे कमाती हूं, क्योंकि जो मेरे भाई हैं वो तो अपने अपने कमा के तो वो अपनी चीजों की तरफ लगा रहे हैं, और उनकी शादियां भी कुछ की हो चुकी हैं, लेकिन मेरी मां जो है कहती है मेरे छोटे भाई ने अपनी मर्जी से खुद शादी कर ली है, मां को उस पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं मां से इमोशनली जो है अटैच हूं, तो मां जो है उसको पता है कि इसकी महीने की तनख्वाह 25-30 हजार 35 हजार क्राउन ये महीने की घर में लाती है, तो मां का ये दिल है कि ये जो कमाई करने वाली बेटी है ये मेरे साथ ही मेरे घर में ही रहे, और हमें कोई ऐसा ही बंदा मिल जाए कि जो यहां हमारे घर में ही आके रह ले। तो ये दरख्वास्त थी वालिदैन से। दूसरा, बहुत सारी ऐसी लड़कियां जिन्होंने यानी कि जिनके घरों में सेम प्रॉब्लम है, इसके बारे में 2 लोगों ने मुझसे रब्ता किया है। उन्होंने कहा जी हमारी मां जो है वो हमारे घर को तबाह करी है। वो किस तरीके से? उसने कहा जी कि मेरे जो भाई हैं उनकी तो शादियां हो चुकी हैं, वो अपने अपने घरों में हैं, खुश है, लेकिन मेरी जो वालदा मोहतरमा है वो बजाय भाइयों के घरों में रहने के वो मेरे साथ आके रह रही है, और मैं क्योंकि मां के साथ, बच्चियां क्योंकि जाहिर है कि मां के साथ ज्यादा अटैच होती हैं, तो मैंने कहा जी ठीक है, मेरे वालिद जो है वो दुनिया में नहीं है तो मैं आपको संभाल लेती हूँ। लेकिन वो मां जो है वो इस तरीके से उस घर में प्रॉब्लम्स करी है, और उसके हस्बैंड को बेइज्जत करती है, उसकी इंसल्ट करती है, उनकी पर्सनल चीजों में इतनी दखल अंदाजी करती है। तो बेटी कह रही है कि मैं मजबूर हूं, मैंने इसको चंद दिन के लिए भाई के घर में भेजा, लेकिन भाई रखने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं भाई हमारे घर अपने उजड़ जाएंगे, हम किस तरीके से इसको रखें। तो अगर और वो लड़की ये कहती है कि इसको पता है कि बेटी, और उसने कहा कि मेरी मां 1-2 दफा कोशिश कर चुकी है कि किसी तरीके से मेरी तलाक हो जाए और मेरी बेटी और इसके बच्चे जो हैं मैं इनके साथ, क्योंकि उसके अपने पास कोई रहने के लिए जगह नहीं है, तो मैं अपनी बेटी के साथ इसको बस साथ रख लूं और इसके साथ रहूं। और ये एक घर की कहानी नहीं है, ये उस लड़कियों ने, दोनों लड़कियों ने मुझे दोहराया। उन्होंने कहा कि हम ऐसे और घरों को भी जानती हैं कि जहां पे बेटियों को इस तरीके से रखा हुआ है कि बेटियों की कमाई खाई जा रही है, बेटियों का घर उजाड़ के, तो उनको खास तौर पे माओ ने, क्योंकि बहुत सारे मर्द हजरात जो है वो अक्सरियत में, बल्कि मर्द हजरात पहले फौत हो जाते हैं,
और वालदा जो है वो जिंदा होती है। तो बहुत सारी माएँ जो हैं वो बजाय बेटों के साथ रहने के, या बेटे उनकी जिम्मेदारी पूरी करें, बेटे अपने अपने जो घरों में चले जाते हैं, अपनी बीवियों के साथ रहते हैं, लेकिन वो कोशिश करती हैं कि अपनी बेटियों में से किसी का घर उजाड़ के या उसको अपने पास बिठा लें, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे सोशल से भी पैसे मिलते हैं, बच्चों के भी पैसे मिलते हैं, और बेटी भी काम करेगी तो हम दोनों मिलकर रह लेंगे। और माएँ इस तरीके से बेटियों को मैनिपुलेट भी करती हैं कि कोई नहीं, दफा करे नु छड़ जांदा ते जाए, तेरी गल नहीं मानदा ना मन्ने, ये है वो है, हम गुजारा कर लेंगे, तू हमारे साथ आके इधर आराम से रह। तो ये दरख्वास्त थी जो कुछ लड़कियों की तरफ से थी। तो मैंने बिल्कुल जिस तरीके से मुझे पैगाम मिला, मैंने उसी तरीके से आगे पहुंचाने की कोशिश की है। आपकी इस बारे में क्या राय है और आप इस बारे में क्या कहते हैं, ये बात आप कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आप किसी सोशल इशू के बारे में, किसी फैमिली इशू के बारे में बात करना चाहते हैं, आप मुझसे राब्ता कर लें। हमारा मकसद इस तरह की चीजों को डिस्कस करना यह होता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हमारे पाकिस्तानी लोग समझते हैं कि अगर हम बात करेंगे तो बेइज्जती होगी, पता नहीं क्या होगा। तो इस तरीके से, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर हम बात करेंगे, वो जो प्रॉब्लम है उसको देखेंगे, उसको परखेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, तो उनका हल निकाल के हम अपने घरों में, अपनी जिंदगियों में बेहतरी ला सकते हैं। तो अगर आप कोई बात करना चाहें, कोई चीज डिस्कस करना चाहें, तो आप बिल्कुल मुझसे राब्ता कर सकते हैं। और अगर आपकी जो राय है वो आप कमेंट में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा और आपका राब्ता जो है वो रहे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।